एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हुआन गांव के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। तब वह अपना पूरा चेहरा ढककर बहाने से अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट फिर भी उसे पकड़ ही लेती है। तभी गांव आता है और उसे वहां से जाने को कहता है। हुआन कहती है कि वो जरूरी काम से आई है और अपॉइंटमेंट के साथ आई है, लेकिन गांव उसकी एक नहीं सुनता और चला जाता है। अब हुआन परेशान हो जाती है कि अब क्या करे। इतने में उसे कुछ आइडिया सूझता है। गांव मीटिंग में बैठा सबकी बातें सुन रहा होता है और परेशान हो रहा होता है। तभी हुआन ऊपर से ड्रामेटिक एंट्री मारती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। गांव भी उसे इस तरह हार्नेस से लटका देखकर घबरा जाता है और जल्दी से विंडो खोलकर उसे अंदर की तरफ खींचता है। साथ में अपने असिस्टेंट को सिक्योरिटी भी बुलाने को कहता है, लेकिन हमारी हुआन चिल्लाती है, नहीं, सिक्योरिटी मत बुलाना। गांव उसे अपने केबिन में ले जाता है और अच्छे से फटकार लगाता है। वन फाइल देकर कहती है कि पहले इसको देख लो फिर कुछ कहना। गांव उसे जाने को कहता है तो वो चेहरा लटकाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन उससे पहले असिस्टेंट उसे आज जो भी नुकसान हुआ उसका बिल पकड़ा देता है। हुआन गुस्से में पैर पटक कर वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद गांव जब फाइल चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है। वहां से निकलकर हुआन अपनी दोस्त मिंगमिंग के साथ होटल में बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड मिंगमिंग के पास कॉल करता है और ना चाहते हुए भी हुआन को कॉल रिसीव करना पड़ जाता है। उधर उसका बॉयफ्रेंड थोड़ी मीठी मीठी बातें करके उससे पैसे मांगता है, वरना ब्रेकअप की धमकी देता है। हुआन भी गुस्से में आकर उससे ब्रेकअप बोलकर फोन रख देती है। मिंगमिंग हैरान हो जाती है, लेकिन सिस्टम उसे वार्न करता है कि वो इस तरह ब्रेकअप नहीं कर सकती और हर बार की तरह उसे पनिशमेंट का डर दिखाता है। मिंगमिंग सवाल करती है तो हुआन कहती है कि वो उससे बात करेगी। फिर वह पैचअप करने की कोशिश में उसे कॉल करके सारी बातें क्लियर कर लेती है। अगले दिन हुआन खबर में न्यूज़ देखती है कि गांव की कंपनी ने उसी का प्लान चुराया है, लेकिन उसे क्रेडिट नहीं दिया। वह गुस्से में आ जाती है। इधर गांव हुआन के पीआर एजेंसी में आता है। उसका बॉस उसके कहने पर हुआन को अंदर केबिन में बुलाता है। हुआन गुस्से में गांव को देख रही होती है और गांव मुस्कुराकर उसे देखता है। दोनों के बीच डील को लेकर नेगोशिएशन चलती है और डील फाइनल हो जाती है। गांव वहां से जाने लगता है, लेकिन हुआन अपना डिमांड रखती है, जिसे गांव बिना किसी झिझक के हाँ बोल देता है। अब तो उसका बॉस भी हुआन से बहुत खुश हो जाता है। गांव के जाने के बाद शी उसके ऑफिस पहुंचती है और हुआन को कंपनी से बाहर निकालने की बात करती है, लेकिन बॉस को उसकी बात समझ नहीं आती। हुआन खुद उसे समझाती है। शी बॉस को बिजनेस डील का लालच देती है। हुआन पूरे कॉन्फिडेंस में कह देती है कि अगर वो यहाँ से निकाल दी गई तो सीधे गांव के ऑफिस में काम करेगी। शी गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हुआन गांव के ऑफिस में उसके केबिन में है। सिस्टम हेल्प के नाम पर एक ग्लू उसके कपड़े पर डाल देता है। हुआन उसे देखकर जल्दी से साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी टाइम गांव वहां पहुंचता है और वह उसे टकरा जाती है। इससे दोनों के कपड़े आपस में चिपक जाते हैं। तब गांव खुद अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। हुआन उसकी बॉडी देखकर फिसल जाती है और जल्दी से उसे कपड़े उतारने से मना करती है। गांव उसे पकड़कर रिसेप्शन पर ले जाता है और वहां कैंची से कपड़े काटने को कहता है। सभी उन दोनों को इस तरह देखकर बातें बनाने लगते हैं। हुआन ने कपड़ा काट तो दिया, लेकिन वो हार्ट शेप बन जाता है और गांव के शर्ट का टुकड़ा हुआन के जैकेट पर रह जाता है। असिस्टेंट वहां से उसे जाने को कहता है। वहां से निकलते ही बिल्डिंग के बाहर गांव के पापा अपनी गाड़ी में हुआन का इंतजार कर रहे होते हैं और उसे अंदर बैठने को कहते हैं। हुआन को अच्छे से पता होता है कि वे उसे अपने बेटे को छोड़ने की बात कहेंगे, इसलिए पैसे की जगह वो टाइम मांगती है। इन दोनों की मीटिंग की बात गांव को भी पता होती है। फिर हम देखते हैं कि गाओ शी के साथ डिनर पर आया है और उसे शादी के लिए साफ मना कर देता है। शी गुस्से में असिस्टेंट से सवाल करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं। अगले दिन गाओ हुआन से मिलता है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके सॉरी कहता है। उसके बाद वह उसे बड़े प्यार से ट्रीट करता है। ऐसी ऐसी जगह ले जाता है जहाँ कोई भी आसानी से उन दोनों को देख सके। साथ ही वो ऐसी हरकत भी करता है कि खबर वायरल हो जाए। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि गाओ उन सारी तस्वीरों को अपने पापा तक पहुंचा देता है। उसके पापा बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन उसकी माँ मन ही मन खुश होती है कि उनका बेटा अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इधर हुआन इस सबसे परेशान हो रही होती है। मिंगमिंग और उसकी कॉलीग्स सब इस बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन गाओ अपनी कामयाबी पर मन ही मन खुश हो रहा होता है। सी हुआन को फ़ोन करके गुस्सा करती है और जानबूझकर उसे फाइल लेकर ऐसी लोकेशन पर बुलाती है जहाँ से निकलना मुश्किल हो, लोगों का आना जाना भी कम हो और बसें भी बहुत कम आती जाती हो। हुआन कोशिश करती है वहाँ से निकलने की, लेकिन सिस्टम के अनुसार सिर्फ गाँव ही उसे रेस्क्यू कर सकता है, इसलिए कोई उसे देख नहीं पाता, न सुन पाता है। फाइनली सिस्टम वहाँ एक फ़ोन बूथ बना देता है, जिसके ज़रिए हुआन गाओ को फ़ोन करती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, जिससे वह ठंड से काँपने लगती है। कुछ देर में एक टैक्सी आकर उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद गाओ वहाँ एंट्री लेता है और पता चलता है कि टैक्सी उसी ने भेजी थी।
और साथ में सारा सामान भी। उसके बाद शी गाँव के केबिन में उसके लिए कुछ खाने की चीज़ लेकर आती है, लेकिन गाँव उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। तभी हुआन आकर कहती है कि गाँव ये सब नहीं खाता। यह देख शी गुस्सा हो जाती है और हुआन पर हाथ उठाने को होती है, लेकिन गाँव उसे बचाता है और शी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हुआन को अपने पापा की तरफ से मैसेज आता है और वो अपने घर पहुँचती है। वहाँ कुछ लोग उसके पापा को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब उसके पापा का ड्रामा होता है, जिसका उसकी बहन भांडाफोड़ कर देती है। फिर हुआन गाँव के पापा के साथ बैठी होती है। गाँव के पापा उसे नेगोशिएशन कर रहे होते हैं और कॉल पर गाँव को सुना रहे होते हैं। गाँव फ़ोन कान पर लगाकर वहाँ पहुँच जाता है। अंदर हुआन का गाँव के पापा के साथ कुछ कहा-सुनी हो जाती है और उसके बाद हुआन पैसों का पैकेट उनके सामने रखकर वहाँ से चली जाती है, जो उन्होंने दिया था। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सामने गाँव खड़ा होता है। हुआन डर जाती है कि कहीं गाँव उसे गलत ना समझ ले, लेकिन गाँव उसे वहीं रुकने का कहकर अपने पापा से बात करने चाहता है और उल्टा उन्हें ही काफ़ी कुछ सुना देता है कि ये लड़की आपसे 2 बार ही मिली है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से जान गई है। बाहर निकलकर वह हुआन से माफ़ी माँगता है और बताता है कि वो कंपनी उसकी माँ की तरफ से है और उसे बचाने के लिए उसे शादी के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। हुआन उससे शादी और रिश्ते के बारे में बात करती है, काफ़ी फिलॉसॉफिकल टाइप की। उसके बाद गाँव उसे घर छोड़कर चला जाता है। सिस्टम बताता है कि वो थोड़ी-सी इम्प्रूव कर गई है। वापस घर आकर हुआन देखती है कि उसके पापा ने उसके लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाकर रखा है। पूछने पर बहन बताती है कि पहले पापा ने उसे इतनी मेहनत करने पर डाँटा था और थप्पड़ भी लगाया था। उन्हें इसी बात का रिग्रेट है। हुआन को तो कुछ पता नहीं होता। वो अपने पापा के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाती है और कहती है कि अब से ऐसा कोई पागलपन नहीं करेगी। यह सुनकर पापा खुश होते हैं। बहन को भी एहसास होता है कि वान बदल गई है। दोनों बहनें बातें करते हुए सो जाती है। गाँव ऑफिस जाने वाला होता है, लेकिन उसके पापा उसे रोक देते हैं क्योंकि शी और उसके घर वाले आज एंगेजमेंट के लिए आए हुए थे। आज ही रिश्ता तय करना था, लेकिन गाँव को पसंद नहीं आया। उसकी माँ उसे अकेले में समझाती है कि जो करे सोच समझ कर करे। वान ऑफिस में होती है जब उसे एक गिफ्ट मिलता है। उसे लगता है कि ये मिंग मिंग ने दिया है, तो वह उसमें से सेव हुआ नंबर डायल कर देती है। इधर गाँव का फ़ोन बजता है। शी कॉल रिसीव करती है तो पता चलता है कि ये फ़ोन गाँव की तरफ से आया है। लेकिन हुआन मिंग-मिंग समझकर बात करने लगती है। तब जाकर उसे पता चलता है कि ये नंबर गाँव का है और आज उसकी शी के साथ सगाई है। यह सुनकर हुआन एंगेजमेंट रोकने के लिए भागती है। वह गाँव के घर में चुपके से घुसती है। ठीक उसी समय जब गाँव अपने कमरे में होता है, हुआन उसे आवाज़ लगाती है तो उसकी नज़र अपने जूते पर जाती है जो वह बस स्टॉप पर भूल गई थी। तो वह समझ जाती है कि गाँव वहाँ था। गाँव आता है और उसकी वहाँ होने की वजह पूछता है। लेकिन हुआन तो एंगेजमेंट रोकने के लिए आई थी, तो वह उसी पर फ़ोकस करती है और पूछती है, "क्या तुम्हें शादी करनी है?" गाँव को तो ये शादी नहीं करनी होती। शी गाँव को ढूँढते हुए ऊपर की तरफ आती है। उसकी आवाज़ सुनकर हुआन एकदम से गाँव को अपने करीब खींच लेती है, ताकि शी को दिखा सके और ये रिश्ता तोड़ सके। शी जैसे ही ऊपर आती है, तो उसे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। जिसे देख वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वहान उसे अवॉइड करके अपने जूते लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गाँव के पापा उसे बहुत अच्छे से डाँटते हैं, तो गाँव भी अपने लिए स्टैंड लेता है। इधर ऑफिस में शी और उसकी कंपनी गाँव की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करती है, जिससे गाँव थोड़ा परेशान होता है और यह परेशानी मिंग-मिंग से होते हुए हुआन के कानों तक पहुँचती है। उधर शी को अपने पापा से पता चलता है कि गाँव किसी डॉक्टर लुई से हेल्प के लिए बात कर रहा है।